नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या है, डिफाइन द कलेक्शंस E1 E2 E3 ऑफ एलिप्सेस। एक ये ना अपने पास में इलिप्स दिए हुए हैं इतने सारे, ठीक है, और R1 R2 R3 ये रेक्टेंगल्स है, ठीक है। E1 जो इलिप्स है वो आपके पास में क्या है ना, x² 9 + y² 4 = 1। यार एक काम क्या करते हैं ना, एक है ना इलिप्स बना लेता हूं मैं। ये अपना पहला इलिप्स है, ठीक है बेटा। इसका सुनते जाना, मतलब बहुत ही यार मजेदार क्वेश्चन दिए इन लोगों ने, ठीक है। क्या क्या बोल रखा है कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये दे रखा आपको कितना दिया हुआ है, x² 3² y² 4², ठीक है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, और क्या R1 ये E1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, E1 आ गया, ठीक है। मतलब पहला इलिप्स आ गया। पहला रेक्टेंगल क्या है, लार्जेस्ट एरिया विथ साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए साइड्स। तो ये मैं क्या करता हूं, रेक्टेंगल नंबर 1 बनाता हूं। ये बनाया, ये आपका रेक्टेंगल नंबर 1 बन गया, फर्स्ट वाला रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब ना ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा ना, 3 cos थीटा, इलिप्स पे तो 3 cos थीटा कोमा में 2 sin थीटा मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या आएगा, माइनस का 3 cos थीटा कोमा 2 sin थीटा, ऐसे ये चारों के चारों पॉइंट मान सकते हो आप। उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, इसके अंदर एक और इलिप्स है, इसके अंदर ये पूरा साइकिल चल रहा है, इसके अंदर एक और इलिप्स है, इसके अंदर एक और इलिप्स है, ढंग से बनाते हैं। ये एक और इलिप्स दिया हुआ है, ये एक और इलिप्स दे दिया आपको, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं अपन, ठीक है, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं अपन। ठीक, ये एक और ऐसे चलता रहेगा, फिर इसके अंदर एक और इलिप्स बनाएंगे, फिर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी टर्म्स तक, मतलब n टर्म्स तक, n भी आपका इन्फिनिटी को जा रहा है। अब ना यार सोचने वाली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा। यहां पे इन लोगों ने बोल क्या दिया ना, देन R1 लार्जेस्ट एरिया बोला हुआ है, मतलब एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मैं पहले, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, है ना, तो मैं बोलूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये 3 cos थीटा, तो ये भी 3 cos थीटा, तो 6 cos थीटा इंटू में ये कितना आ जाएगा ना, 4 sin थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 12 sin 2 थीटा, ये एरिया आ गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एरिया का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 12। और वो कब होगा, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब sin 2 थीटा का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर, π/2 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर, π/4 के बराबर, थीटा किसके बराबर, π/4 के बराबर। कहने का मतलब पहला जो इलिप्स था उसके लिए ये वाले लेंथ की लंबाई थी स्मॉल a, क्या थी, स्मॉल a, मतलब 3 था, ठीक है ना। दूसरे वाले इलिप्स जो बन रहा है ये बड़ा, ये बहुत काम की चीज है, सुनना ध्यान से। दूसरे वाला ये जो इलिप्स बन रहा है ना, इसके लिए ये वाला लेंथ कितना आएगा, ये तो होगा 3 cos थीटा, और थीटा कितना, π/4, तो 3/√2। ऐसे ये कितना होगा, 2/√2। एक और इसके अंदर बना, ये पॉइंट को क्या लिखेंगे अपन, ये पॉइंट को क्या लिखेंगे, ये पॉइंट को लिखेंगे, ये वाला पॉइंट कितना है 3/√2, तो इस पॉइंट को लिखूंगा। इस पॉइंट को अगर मेरे को लिखना पड़े तो 3/√2 cos थीटा और 2/√2 sin थीटा। अगेन क्या होगा, मैक्सिमम करेंगे तो थीटा π/4 आएगा, तो कितना बनेगा, 3/√2 का स्क्वायर, 2/√2 का स्क्वायर, अगले वाले AB की वैल्यू। कहने का मतलब AB की वैल्यू हर बार √2 से डिवाइड करते जाएंगे, है ना। वही मेन चीज था इसका, वही इस क्वेश्चन का मेन चीज था। तो अगर मैं एक पूरा टेबल बनाऊं,
एक पूरा टेबल बनाओ, ये ए ये बी का वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखूँ इलिप्स नंबर 1, उसके लिए कितना है 3 2 है, इलिप्स नंबर 2 के लिए कितना आएगा 3/√2 आएगा, 2/√2 आएगा, इलिप्स नंबर 3 के लिए कितना आएगा 3/√2 का स्क्वायर आएगा, 2/√2 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही एनवे इलिप्स के लिए यहाँ पे 3 था तो पावर 2 है, मतलब एक कम है, तो इसका मतलब 3/√2 का पावर n-1, 2/√2 का पावर n-1, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये आएगा, ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को ऑप्शंस पे खेलना बस, और कुछ भी नहीं है। पहले ऑप्शन में थोड़ी देर बाद में आता हूं मैं, बाकी सारे चेक कर लेता हूं। क्या है बी ऑप्शन, द डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द सेंटर इन E9। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनो यार, ये जो B/A का रेशो है, B/A यहां पे निकालू मैं कितना आएगा 2/3 आएगा, यहां पे निकालो आप, इसके लिए भी कितना आएगा B/A लिखो आप 2/3 आएगा, इसके लिए भी 2/3, इसके लिए भी 2/3, दोनों की मतलब डिनोमिनेटर, इसके लिए भी 2/3। कहने का मतलब सबके लिए B/A सेम है। और अपन एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट में 1 - b²/a²। अगर क्योंकि एसेंट्रिसिटी में B/A तो कांस्टेंट होता है, अगर ये ऑलवेज सेम है इसका मतलब एसेंट्रिसिटी सबकी सेम है, तो अपन ये लिख सकते हैं एसेंट्रिसिटी, ये काफी काम की चीज आई है, एसेंट्रिसिटी फॉर ऑल इलिप्स विल बी सेम, सबके लिए सेम होगा। चलिए ठीक है, अब है ना क्या बोला था इसने बी ऑप्शन में, द डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द सेंटर, कोई भी फोकस होता है, ये यहां पे बना देता हूं है ना, कोई भी इलिप्स का जो फोकस होता है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है, ए तो होती है ना, और कौन से के लिए E9 के लिए है, तो E9 के लिए कितना आ जाएगा ना बी ऑप्शन, कितना आ जाएगा A9 E9, यही तो होगा फोकस से डिस्टेंस। अब यार चाहिए E9 निकालो, चाहिए E8 निकालो, सबकी सेम है, और मैं एक निकाल लेता हूं, E का वैल्यू निकाल लेते हैं स्टार्टिंग वाले के लिए, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - इसका स्क्वायर 4/9, तो √5/3, ये एसेंट्रिसिटी आएगा और सबके लिए सेम रहेगा। तो A9 को क्या लिख सकते हैं अपन, A9 आपका अच्छा 9 होगा, तो 3/√2 पे पावर कितना लगाऊं बेटा, सोच के बताओ, 9 है तो यहाँ पे 8 लगाएंगे ना, और एसेंट्रिसिटी सबके लिए सेम √5/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये √5/√2 की पावर 8 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इतना दे रखा है क्या, नहीं 32 दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। द एसेंट्रिसिटी ऑफ E18 E19 आर नॉट इक्वल, अरे अभी तो बोला था सबके लिए सेम रहेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ E9, अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है बेटा 2b²/a होता है। अब मेरे को इतना मालूम है कि B/A कभी चेंज नहीं होगा, इसमें इनटू में B लिख देता हूं। कौन से के लिए निकालना है E9 के लिए, तो ये B9 हो जाएगा। B/A चाहिए आप B9 A9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप चाहो तो ऐसे लिख दो आप B9 A9, तो कितना आएगा बेटा सेम रहेगा ऑलवेज ना, 2/3 जाएगा सबके साथ, तो 2 इंटू में 2/3, और B9 कितना आएगा 2/√2 की पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऊपर बनेगा 8, नीचे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4, तो कितना 16, तो ये 2 1/6 आ गया, 1/6 दिया था क्या, यस 1/6, ये सही है। इस पे आता हूं मैं ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ ना, एरिया अगर अपन सब रेक्टेंगल का जोड़े ना n = 1 से लेके n तक वो <24 होता है। यार इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या होता है ना बेटा, ऐसे अगर आपको दे देना, आप तो इन्फिनिटी टर्म्स के लिए निकाल लिया करो। पहला जो रेक्टेंगल है उसका कितना होता है, उसका मैं ऐसे लिख सकता ना, ये था 2ab, और मतलब स्टार्टिंग में देखो कितना था, स्टार्टिंग में आपने ये लिखा था कि एरिया ये लिखा था है ना 12 का
साइन थीटा, साइन 2 थीटा, या फिर अगर आप इसको जनरल केस मानो ना, इसको अगर मैं लिखूं a cos थीटा कोमा b साइन थीटा, तो कितना आया था 2ab। अगर मैं जनरल केस लिखूं ना तो एरिया कितना आया था 2a cos थीटा इंटू 2b साइन थीटा, तो अपन लिख सकते हैं ना 2ab साइन 2 थीटा, और इसका वैल्यू मैक्सिमम हुआ था, तो पहला एरिया तो क्या बना था 2ab बना था। दूसरा एरिया क्या बनेगा बेटा, दूसरे एरिया में 2ab इंटू कोस थीटा साइन थीटा भी आएगा, है ना। तो 2ab कोस थीटा साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा ना 1/√2 1/√2, तो कितना आ जाएगा ना 1/2 का मल्टीपल और होगा। सबको अगर मैं ऐड करूं, अच्छा ये चीज समझ में नहीं आ रहा मेरे को लगता है कुछ बच्चों को, सुनो, ये 2ab तो यहां से आ गया, अगले वाले जितने भी एंगल आपकी साइड्स बनेगी बेटा, उसमें आपके पास कोस थीटा अलग एक्स्ट्रा आएगा ना। कैसे कोस थीटा एक्स्ट्रा आया, ये देखो आप, ये यहां पे कोस थीटा एक्स्ट्रा आया ना, ऐसे ही कोस थीटा एक्स्ट्रा आएगा, तो 1/√2 1/√2 एक्स्ट्रा है, 1/2 एक्स्ट्रा आएगा। तो इसका मतलब अपन टोटल एरिया अगर लिखें, टोटल एरिया तो 2ab प्लस 2ab इंटू 1/2 फिर 2ab इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो ये तो एक जीपी बन रहा है, जीपी का फर्स्ट टर्म 2ab है और 1 माइनस आठ टर्म 1/2 है, तो ये तो कितना आ जाएगा 4ab आ जाएगा। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 24 आ गया। लेकिन ये 24 कब है, जब इनफाइनाइट टर्म्स तो तब है, तो n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा लेस देन 24 हो जाएगा, बस n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा लेस देन 24 हो जाएगा, और वही आपका ये ए ऑप्शन बोल रहा है। तो सही क्या हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो जी। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं।